हेलो एवरीवन। पीछे की वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के क्वेश्चन किए थे। इससे पहले हम नंबर सिस्टम के 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नंबर सिस्टम का 4th पार्ट करेंगे। 8,03,642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो। अब हमें ये बताना है कि 8,03,642 में क्या जोड़ा जाए कि 11 से विभक्त हो। तो हम 11 से भाग दे के देखेंगे कितना आएगा। 11 7 77, 3 11 3 33, 6 उतारा ना 0, फिर 4 11 5 55, फिर 9, फिर 11 8 88, तो कितना हो गया 4। मतलब इसमें से हम क्या जोड़े, इसमें हम क्या जोड़े, तो ये देखो क्या जोड़े, मतलब ये संख्या जो है ये 11 से पूरी डिवाइड नहीं हो रही। अगर इसमें डिवाइड कर रहे तो 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो मतलब कि इसमें कितना और जोड़े कि 11 से पूरे डिवाइड हो जाए। तो कितना और ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। अगर इसमें 4 तो है ही, तो 11 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा। तो 11 बनाने के लिए 7 जोड़ना पड़ेगा, तब ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभक्त हो जाएगी। तो क्या जोड़ेंगे हम, 11 - 4 बराबर 7। 7 जोड़ा जाएगा, ये संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो हमने डिवाइड किया 11 से, डिवाइड करने के बाद तो 11 से डिवाइड किया तो 4 रिमाइंडर बचा। इसमें क्या जोड़ा जाए, मतलब कि तो अगर हम 7 और जोड़ देंगे 4 में तो 11 पूरी हो जाएगी और इससे डिवाइड हो जाएगा। तो क्या जोड़े, हमें 7 जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब कि स्टार की वैल्यू निकाल ली हमें और ये संख्या 11 से विभक्त होगी। अब मैंने पीछे की वीडियो में 1 से 10 तक विभक्त होने के रूल तो बताए थे, पर 11 का नहीं बताया। हम 11 से विभक्त 11 से विभक्त कौन कौन सी होती है। 11 से विभक्त के लिए हम क्या करेंगे कि उसके जो ओड प्लेस पे जो अंक है उनका सम, माइनस इवन प्लेस पे जो अंक है उनका सम, उनका डिफरेंस कितना आएगा, दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। अभी देखो ये मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 156 स्टार 942। अब हम क्या करेंगे, हमें देखना है, हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि ये 11 से डिविजिबल है। तो हम स्टार की जगह क्या करेंगे, x मान लेते हैं, 156 x 942। अब 11 से डिविजिबल है तो इज द डिविजिबल ऑफ 11, ये 11 से डिविजिबल है। तो डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा, इनके देखो, इनका जोड़ करो, एक छोड़ के एक डिजिट का, तो क्या करेंगे 9 11, सब करो 9 और 2 11, 11 और 6 17, और क्या हो गए 18। ये अब ये जो बच गए उनको एक छोड़ के सम करो, 5 + x + 4, तो क्या हो गया 9 प्लस में x, और ये जो भी आएगा ये डिविजिबल बाई 11, ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या पुट करेगी 11 से डिविजिबल हो, ये 18 है। अगर x की वैल्यू 9 पुट कर देंगे तो 9 + 9 18, और 18 - 18 क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल। तो क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9 आ गई। तो स्टार की वैल्यू क्या हमारे पास 9। फिर हमने क्या किया, हमें पता होना चाहिए 11 से डिविजिबल कौन कौन सी संख्या होती है। तो 11 से डिविजिबल होते हैं कि जिनके इवन अंकों का सम माइनस ओड अंकों का सम 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने इसका सम किया 1, एक छोड़ के एक लो, 1 6 7 7 9 16 और 2 18, 5 + x और +4, तो 9 + x हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये क्या होगा, x की वैल्यू अगर हम 9 रख लेते हैं तो 18 - 18 0 हो जाएगा।
तो 0 तो सभी से डिविजिबल होता है, इसलिए x की वैल्यू हमने 9 रखी। तो स्टार की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 41,11,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो। इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि जो जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वो 8 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इससे पहले मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में इसी टाइप का क्वेश्चन करवाया था। हम इसे 8 से विभक्त करके देखेंगे तो क्या आएगा, 8 5 जा 41, 8 1 जा 8 3, 8 3 जा 24, 7, 8 9 जा 72, 4। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4। इट मीन्स ये 8 से कितना कम है, 8 से कितना कम है, 4 कम है। तो अगर हम इसमें 4 जोड़ देते तो ये कंप्लीट 8 से डिवाइड हो जाता। तो इसमें कितने जोड़ने की ज़रूरत है, 4 जोड़ने की ज़रूरत है। अगर घटाने की बात करता तो सीधी ये संख्या घटा देते, और अगर जोड़ने की बात करें तो देखेंगे कि ये रिमाइंडर इस संख्या से कितना कम है। तो क्या संख्या जोड़े, तो क्या जोड़े, 4 जोड़े। हमें 4 जोड़ना पड़ेगा जब ये नंबर 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 8 से कम्प्लीट डिवाइड के लिए ये 4 जोड़ दिया, तो ये संख्या 8 से कम्प्लीट डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1y 3y 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा। बैंक पीओ 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि 1y 3y 6 11 से विभक्त है। तो 11 से विभक्त का रूल लगाएंगे, 1y 3y और 6। 11 से विभक्त के लिए क्या करेंगे, पहले इसको डिजिट को लेंगे तो एक छोड़ के एक जोड़ दो, 3 6 9 और 1 10 माइनस, अब इनको जोड़ दो, y प्लस वाई 2y। ये जो भी आएगा ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए, 11 से विभक्त होगा, तभी ये संख्या 11 से विभक्त होगी। मतलब अगर इनका इवन प्लेस का सम और ओड प्लेस के सम का डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो ही संख्या 11 से डिविजिबल होगी। अभी देखो y की जगह हम क्या पुट करें, तो y की जगह हम इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। तो इसको 0 बनाएंगे तो ये है 0, क्योंकि 0 11 से डिविजिबल है। और फिर क्या हो, 11 तो ये बन नहीं सकता। 11 अगर इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो वैल्यू नहीं आएगी, वो फ्रैक्शन में आएगी। तो हम इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे तो 10 = 2y, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस मैंने स्टार्टिंग में ये किया कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है, विभक्त है। तो इन अंकों का सम एक छोड़ के एक, और फिर जो बच गई यहाँ से इनका सम 11 से विभक्त होना चाहिए। 11 से विभक्त कब होगा, जब ये पूरा 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि 0 विभक्त होता है। ये 11 इसको बना नहीं सकते, फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। तो क्या हो जाएगा, 10 = 2y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो हमें y की वैल्यू आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 671 स्टार 483 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। हमें बताना है कि जो स्टार है इसमें कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले 9 से विभक्त होने का रूल मैंने बताया था। कोई संख्या 9 से विभक्त कब होगी, जब उसके अंकों का सम 9 से विभक्त होगा। तो ये संख्या है 671 स्टार 483 9 से विभक्त है, 9 से विभक्त दे रखी है। तो 9 से विभक्त है तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों का सम भी 9 से विभक्त होगा। तो 6 + 7 + 1 + स्टार + 4 + 8 + 3 जो भी आएगा ये भी 9 से विभक्त होगा। मतलब 9 से विभक्त वही होगा जिसके अंकों का सम 9 से विभक्त होगा। फिर मैंने क्या किया,
6 13 प्लस 14 और फिर 18 कट जाएगा 8 से क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब 8 प्लस 11 प्लस में स्टार, ये भी 9 से विभक्त होगा। अभी स्टार की वैल्यू क्या रखिए, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखिए कि विभक्त होगा। तो देखो 9 से विभक्त होगा तो मतलब क्या, या तो 9 आना चाहिए ये, या 18 आना चाहिए, या 27 आना चाहिए। तो सबसे छोटा छोटा क्या बनेगा, 18 बनेगा। तो 11 प्लस स्टार की वैल्यू क्या आ गई, 18। तो स्टार की वैल्यू क्या आ गई, 18 माइनस 11 क्या आ जाएगा, 7। तो स्टार की वैल्यू क्या आ गई, 7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या दे रखा था, यदि 671 स्टार 483 पूर्णतः 9 से विभक्त है तो इनके अंकों का सम भी 9 से विभक्त होगा। अब हमें स्टार की वैल्यू निकालनी है। तो 6 7 13 14 और 4 18 9 से विभक्त हो गए, वे छोड़ दिए। फिर 8 प्लस 3 क्या होगा, 11 प्लस स्टार हो गया। अब 9 से विभक्त होगा, अगर स्टार की जगह हम 7 रख दे तो हमारा आंसर 18 आ जाएगा और वो 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, 7 आंसर आ गया। स्टार की जगह क्या आएगा, 7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती। एसएससी 2005 में आया था ये क्वेश्चन कि ये जो संख्या दे रखी है बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है। 18 से विभक्त के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो संख्या 3 से विभक्त होनी चाहिए और 6 से विभक्त होनी, 2 से विभक्त होनी चाहिए और 9 से विभक्त होनी चाहिए। अब देखो 18 के लिए कोई ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका HCF 1 होना चाहिए, तभी वो संख्या उससे डिविजिबल है तो उस संख्या से भी डिविजिबल हो जाएगी। तो 18 का फैक्टर हो गया 2 और 9, इनका क्या HCF क्या है, 1 है। तो क्या ये संख्या 2 और 9 से डिवाइड होगी, तो ये संख्या 18 से भी डिवाइड होगी। अब ऑप्शन में पहली संख्या देखो, ये संख्या क्या ये 2 से डिवाइड हो रही है, हाँ हो रही है क्योंकि इसके लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो रही है। अब ये 9 से डिवाइड हो रही है, इनको जोड़ो, 7 प्लस 5 12 प्लस 6 18, तो इसका सम क्या है 18 9 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी 9 से डिवाइड हो रही है। फिर दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या है 54036, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 3 है तो 2 से हो रहा है। 9 से हो रहा है, 9 प्लस 18 9 से भी हो रहा है। नेक्स्ट है 50436, क्या ये 2 से हो रहा है, हाँ, और 9 से 9 और 9 18 9 से भी हो रहा है। अब 465043, क्या ये 2 से हो रहा है, नहीं। अगर इनमें से एक से भी डिवाइड नहीं हो रहा ना तो ये पूरी संख्या 18 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये क्या हो गया 18 से डिवाइड नहीं होगा। वैसे भी सीधा सीधा हम सोल्व नहीं करके देखते तो भी हमें पता चल जाता, क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे 18 के लिए किस किस से डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए और 9 से डिवाइड होना चाहिए। 2 और 9 से डिवाइड करने के लिए देखेंगे सीधा कि सबसे पहले 2 से चेक कर दो, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा। तो अगर एक से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो वो संख्या पूरे 18 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये संख्या 18 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब हमें संख्या दे रखी है 4, इनमें बताना है कि कौन सी संख्या 24 से विभक्त नहीं होगी। अब 24 क्या एक बहुत बड़ी संख्या है कि 24 से हम डिवाइड कर करके देखेंगे कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम 24 के कोई ऐसे 2 फैक्टर बना लेंगे जिसका HCF 1 हो, जिसमें मतलब कॉमन फैक्टर 1 आए। तो 24 का मैंने बना दिया 3 × 8 और दोनों का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है। तो 24 से डिवाइड जब होगा जब ये 3 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। तो पहला अंक क्या है 35718। अब ये देखिए क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है,
3 से डिवाइड के लिए क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। तो 3 + 5 8 + 7 15 और 16 16 8 24। तो 24 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो रही है। अब किससे करना है, 8 से। 8 से डिवाइड के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के अंक को 8 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 8 से डिवाइड के लिए क्या करेंगे, 718 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या कंप्लीट डिवाइड होगा 8 से। 8 8 64, 7 नहीं हो रहा, तो ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट सेकंड वाला देखेंगे, 63810। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 + 3 9 और +9 18, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। पर क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड के लिए लास्ट के 3 डिजिट 8 से कंप्लीट डिवाइड होने चाहिए, तो ये नहीं हो रहा, तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है 53780 अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 8 15 23 और 27, तो ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये तो हो गया। अब 8 से देखेंगे 804, 8 इसकी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो ये नहीं हो रहा, तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो मतलब 1 से भी डिवाइड नहीं है, तो 24 से डिवाइड नहीं है। अब फोर्थ देखेंगे 3 1 2 5 7 3 6, इसमें क्या करेंगे, देखो ये 3 से डिवाइड है, 3 4 6 11 18, 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27, तो 27 3 से डिवाइड है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 8 से करेंगे, तो ये लास्ट वाले 3 डिजिट 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 9 72 8 2 16, तो ये 8 से डिवाइड हो गए। तो दोनों से डिवाइड है, तो ये 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने कैसे किया, हमें 24 से डिविजिबल है या नहीं ये बताना था, तो डायरेक्ट तो हम 24 बहुत बड़ी संख्या हो गई, अलग अलग डिवाइड करके देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए 24 को हम ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे जिनका HCF 1 आए, मतलब कॉमन फैक्टर जिसमें 1 हो। तो 24 को मैंने 3 और 8 में तोड़ लिया। अब 3 और 8 में तोड़ेंगे, तो ये संख्या बनी, तो ये सभी संख्या 3 और 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर 1 से भी डिवाइड नहीं होगी, तो ये 24 से डिवाइड नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर कि 24 से विभक्त कौन सी संख्या होगी, ये वाली संख्या होगी, क्योंकि यही 3 और 8 दोनों से डिवाइड हो रही है, तो ये हमारी 24 से विभक्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। अगर किसी संख्या को 7 से गुणा करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो प्रत्येक अंक 7 प्राप्त होता है। ऐसे सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। SSC 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है कि हमने सबसे छोटी संख्या, मतलब कितने अंक की संख्या है ये, 1 2 3 4 5, ये 5 अंक की संख्या है। और किसी भी हमें क्या करना है, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। तो या तो ये करेंगे ऑप्शन में, इसको भी 7 से गुणा करके देख लेंगे, तो प्रत्येक अंक 3 होना चाहिए। इसको भी 7 से गुणा करके देखेंगे, प्रत्येक अंक 3 आएगा, वही हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। या क्या करेंगे, हम प्रत्येक अंक 3 3 मान लेते हैं। ये 3 अंक 5 अंक की है, तो वो क्या हो जाएगी, हम मान लेते हैं कि 7 से गुणा करने के बाद वो संख्या कितनी बन जाती है, 3 बार 6 बार 3 आ गया। अब इसको हम 7 से भाग देंगे, तो 7 चौक 28, 5 7 7 49, 4 7 6 42, 1 7 एकम 7 6 7 9 63, मतलब वो संख्या 47,619 है। अगर हम इसको 7 से गुणा करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, हर बार ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई में 3 3 3 आएगा, मतलब 6 बार 3। तो अगर हम इसकी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 डिजिट का है, और संख्या क्या बन जाएगी, 6 डिजिट की बन जाएगी।
तो 6 डिजिट लिया हमने और ये 5 लिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे संख्या 47,619 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है, बताना है 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है, इंटीजर है, होल नंबर है, ये बताना है कितने पूर्णांक है जो 2 और 3 दोनों से विभक्त होगा। तो 2 और 3 दोनों से विभक्त निकालना है हमें। तो 2 से और 3 से विभक्त मतलब वो किससे विभक्त होगा, 6 से विभक्त होगा। मतलब क्या है कि 2 और 3 में HCF मतलब कॉमन फैक्टर 1 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उससे ये नंबर विभक्त होगा, मतलब कि वो नंबर 6 से विभक्त होना चाहिए। तो 1 से शुरुआत करेंगे, 1 नहीं है, सबसे पहले क्या आएगा 6, फिर 12, या तो तुम ऐसे कर सकते हो कि ऐसे लिख के और काउंट भी कर सकते हो, 1, 12, 18, 24, 6 की टेबल 60 तक लिखेंगे तो 10 तो यही हो जाएंगे, फिर 120 तक लिखेंगे तो 20 हो जाएंगे, 180 तक लिखेंगे 30 हो जाएंगे, और फिर 20 आगे तो 3 और आएंगे। ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं इसको, ऐसे जोड़ जोड़ के क्या करें, देखो 60 तक कितने हो गए, 10 हो गए, 60 से 120 तक कितने हो गए, 10 हो गए, और 120 से 180 तक कितने हो गए, 10 हो गए, और 180 से 200 तक कितने हो जाएंगे, 6 3 जा 18 मतलब 3 आएंगे तो 3, तो टोटल कितने हो गए 10 + 10 + 10 + 3, तो क्या हो गए 33 आंसर। अर्थमेटिक एपी से भी ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, पर एपी वाला मेथड बताया नहीं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि क्या आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा, तो 60 तक कितने आ गए 10, 120 तक कितने हो जाएंगे फिर 10, फिर 180 तक कितने हो जाएंगे फिर 10, और 180 से 200 क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो गया 33 हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या कितने हो गए 33 पूर्णांक ऐसे हो गए जो 2 और 3 दोनों से विभक्त होंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया 33 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। अगर हम उस संख्या को 13 से भाग देते ना तो एक शेष बचता है, और इसको भाग देने के बाद जो भागफल बचेगा उसको 5 से भाग दे तो 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा, हमें ये निकालना है। तो कोई संख्या है उसको हमें 13 से भाग देना है, तो संख्या है, हमने संख्या मान लिया x, अगर हम इसको 13 से भाग देते हैं तो 1 शेष बचता है, और भागफल मैंने मान लिया p आ गया, ठीक है। यदि जो भागफल आया ये p, इसको हम 5 से भाग देते हैं तो क्या बचता है 3 शेष बचता है, या मैंने क्या मान लिया q मान लिया, 3 शेष बचता है। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी भाई, संख्या क्या हो गई x बराबर क्या हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 13p, और इसमें क्या जोड़ते हैं 1 रिमाइंडर जोड़ते हैं, और यहाँ से p की वैल्यू क्या आएगी, संख्या क्या आती है या इसका, और इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, तो 5q प्लस में 3, तो p की वैल्यू क्या हो गई 5q प्लस में 3, और क्या हो गया +1, तो 65q प्लस 39 प्लस 1, तो संख्या क्या हो गई हमारी 65q प्लस 40। अब क्वेश्चन में कह रखा है कि इस संख्या को 65 से भाग देना है, तो हम इस संख्या को 65 से भाग देंगे तो देखो 65 ये इसकी मल्टीप्लाई में ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसमें तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर किसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई में वही संख्या है तो उसमें क्या होता है पूरा पूरा डिवाइड होता है, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो क्या बच गया हमारे यहाँ पर, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया पर 40 रिमाइंडर बच गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 40, मतलब शेषफल कितना बच गया 40 बच गया। एक संख्या को 13 से विभक्त किया तो हमने संख्या मान ली x है, और 13 से भाग दिया तो 1 शेष बचा, भागफल मैंने p मान लिया, फिर इसके भागफल को 5 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, और इसका भागफल मैंने q मान लिया। अब यहाँ से p की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई
अंदर वाली संख्या किसके बराबर होती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर। अभी x की वैल्यू क्या आएगी 13p प्लस 1, p की वैल्यू मैंने पुट कर दी तो क्या आ गए 35q प्लस 39 प्लस 1, क्या आ गए 65q प्लस 40। हम 65 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो 40 क्या बच गया रिमाइंडर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में 7 जोड़कर कोई संख्या है, हमने नहीं पता वो संख्या क्या है, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुना करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं, संख्या कितनी है। एसएससी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि कोई संख्या, हमने मान ली वो संख्या क्या है x है, कोई संख्या x में 7 जोड़ के जो योगफल आएगा उसको 5 से गुणा करने पर जो गुणनफल आ रहा है उसको 9 से भाग देने पर और जो भागफल प्राप्त होगा उसमें से 3 घटाने पर 12 शेष बचता है। ये इक्वेशन समझ में आई कि संख्या मैंने मान ली x, इसमें 7 जोड़ने पर जो योगफल आता है उसको 5 से गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा उसको 9 से भाग देने पर जो भागफल आएगा उसमें से 3 घटाने पर 12 शेष बचता है। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 35 रिमेन, ये 9 एलसीएम लिया, इधर 1 है, क्या हो जाएगा -27 अपॉन 9 इज इक्वल टू 12। अब ये क्या हो गया 5x और ये 35 में से 27 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 और ये 12 9 जा 8 108। अब 5x x को 8 को इधर ले जाएंगे क्या आ जाएगा 100, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20, मतलब वो संख्या क्या थी 20। तो मैंने जो क्वेश्चन में दे रखा था उसके अकॉर्डिंग लिख दिया, किसी संख्या में 7 जोड़कर उसके 5 से गुणा करके उसको 9 से भाग देके जो आएगा उसमें से 3 घटा के हमें 12 प्राप्त होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। अगर किसी संख्या को हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी, हमें ये निकालना है। तो हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे। किसी संख्या, मैंने मान ली वो संख्या x है, इसको 4 से भाग देने पर 2 शेषफल प्राप्त होता है और भागफल मैंने क्या मान लिया p मान लिया। अब ये जो भागफल आया है इसको 5 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है और मैंने भागफल मान लिया q। अब ये जो भागफल आया है इसको हम 6 से भाग देते हैं तो 5 शेष बचता है और भागफल कितना आता है 7 बचता है। तो यहाँ से q की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई 42 और इसमें 5 जोड़ेंगे 47। यहाँ से p की वैल्यू क्या आएगी 5q प्लस में 3। अब q की वैल्यू क्या है 5 × 47 प्लस में 3। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आते 35, 3 20 3 23 प्लस में 3 कितना हो गया 238। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 4p प्लस में 2। अब p की वैल्यू क्या है 238 को 4 से गुना कर देंगे प्लस में 2, तो 4 आड़े 32, 3 4 × 12 और 3 15, 1 4 दूनी 8 9 और प्लस 2, तो कितनी आ गई संख्या 954। तो हमारी संख्या कितनी हो गई 954, हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन में जो दे रखा था उसके स्टेप के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन किया कि पहले शुरुआत में किसी संख्या को 4 से भाग दिया तो क्या हो गया शेषफल 2 प्राप्त हुआ और मैंने भागफल p मान लिया। फिर क्या है जो भागफल आया उसको 5 से भाग दिया तो 3 शेष बचता है, मैंने q मान लिया भागफल। 6 से भाग देंगे उस भागफल को तो 5
भागफल बचेगा, 7 भागफल बचेगा और 5 शेष बचेगा। यहाँ से q की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसमें 5 जोड़ देंगे। यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे 5q प्लस में 3 और q की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 4p प्लस में 2 और p की वैल्यू यहाँ से पुट करके हम संख्या निकाल लेंगे। तो हमारी संख्या कितनी आ गई? 954। 954 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है, 4 प्राकृतिक संख्या है कि उन्हें 3 करके जोड़ने पर योग कितना आ रहा है? 180, 197, 208, 222 प्राप्त हो रहा है। इन संख्याओं का माध्य निकालना है। हमने मान लिया वो संख्याएं क्या है? A B C D है। तो 3 करके जोड़े तो A प्लस B प्लस C कितना है? 180। ऐसे B प्लस C प्लस D क्या है? 197। फिर C प्लस D प्लस A क्या है? 208। 3 करके जोड़ना है। और D प्लस A प्लस B कितना है? 222। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? A यहाँ पर है, A यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, मतलब 3 बार हो गई। तो A प्लस B प्लस C प्लस D क्या हो गया? 3 बार हो गए। और इनको 180, 197, 208, 222 इन सभी को हम जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा? 807 आ जाएगा। यहाँ से A प्लस B प्लस C प्लस D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 807 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया? 269 आ गया। अब हमें इसके माध्य निकालना है। माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य क्या होता है? संख्याओं का सम, संख्याओं का सम, संख्याओं का योग अपोन में टोटल नंबर ऑफ संख्याओं का, टोटल नंबर। तो संख्याओं का सम कितना है? 269। और ये कितना है? यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है? 4 संख्या है तो अपोन 4 तो कितना आ गया? 67 सही 1/4। ये इन संख्याओं का माध्य आ गया। बस क्या किया मैंने? 4 प्राकृतिक संख्याएं मानी, A B C और D। चारों में से 3 का सम क्रम से 180, 197, 208, 222 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इन चारों इक्वेशनों को जोड़ दिया मैंने। तो A यहाँ भी आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 3 बार आ रहा है। B यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ। तो चारों संख्याएं 3 बार आ रही है तो मैंने 3 बार निकाल लिया और इनको जोड़ दिया A प्लस B प्लस C प्लस D। अब 180, 197, 208, 222 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 807। अब A प्लस B प्लस C प्लस D क्या आएगा? 3 को इधर डिवाइड में भेज देंगे तो 269 आ जाएगा। अब माध्य क्या होता है? संख्याओं का योग अपोन टोटल नंबर। संख्याओं का योग क्या है? 269। टोटल नंबर कितना है? 4। तो क्या आ गया? 67 सही 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों वाली एक संख्या है 4A3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13B7 प्राप्त होता है जो 11 से विभाज्य है। तब 3A प्लस 4B निकालना है। SSC 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो हम क्या करेंगे? 3 अंकों की संख्या है 4A3, दूसरी संख्या है 984। इनको हम अगर आपस में जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 13B7। तो हमें A और B की वैल्यू बतानी है और ये संख्या किससे क्या डिवाइड होनी चाहिए? ये जो संख्या आई है ये 11 से विभक्त होनी चाहिए। तो ये 11 से विभाज्य कब होगी? जब इसके इवन प्लेस पे सम और ऑड प्लेस पे अंकों का सम का डिफरेंस 11 से डिवाइड हो। तो हम मान लेते हैं A की जगह मैंने क्या माना? ये 3 और 4, ये तो 7 हो गया, ये 13 हो गया। तो A की जगह 1 माना तो B क्या आ गया? 9 आ गया। अब हम चेक करके देखेंगे कि B की जगह हम 9 रख रहे हैं तो 11 से भाग जा रहा है या नहीं। तो 13B7, तो B की जगह मैंने क्या मान लिया? 9। अब देखेंगे तो क्या इनका सम क्या हो गया? 10। और फिर 1 छोड़ के इनका सम क्या हो गया? 10। तो 0। ये किससे? 11 से, ये 11 से विभक्त हो गया। तो मतलब जो हमने
जो संख्या ली थी ए और बी की वो सही ली है। अब हमें निकालना क्या है, 3a प्लस में 4b। ए कितना है 1, बी कितना है 9, तो क्या हो गया 3 प्लस 36, तो वैल्यू कितनी आ गई 39। तो हमारा आंसर क्या आ गया 39। यहाँ पर ये दे रखा था इन दोनों का सम 13b7 दे रखा था, हमने ए की वैल्यू 1 मानी और बी की वैल्यू 9। तो बी की वैल्यू 9 रख रहे हैं तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 11 से विभाज्य है? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये बी की वैल्यू 9 हो जाएगी और ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, 3a प्लस 4b निकालना है। तो 3a प्लस 4b क्या आ जाएगा 39। हमारा आंसर क्या हो गया 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ऐसी संख्याएं है कि पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। मतलब पहली संख्या को 2 बार और दूसरी जो भी संख्या है उसको 3 बार जोड़ा जाए तो हमें योग 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? दो संख्याएं है, नहीं बता रखी वो संख्याएं क्या है। अगर पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है, परंतु अगर पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तो योग 120 प्राप्त होता है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी, अभी ये निकालना है। बैंक पीओ 2010 में आया था ये क्वेश्चन, तो हम क्या मान लेते हैं कि फर्स्ट पहली संख्या को 2 बार, मतलब पहली संख्या का 2 बार प्लस में दूसरी संख्या का 3 बार अगर जोड़ा जाए तो 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या का 3 बार और दूसरी संख्या का 2 बार जोड़ा जाए तो 120 प्राप्त होता है। अब हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई और 2 ही वेरिएबल हो गए, 2 ही वैल्यू निकालनी और 2 इक्वेशन है, तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट की वैल्यू निकालनी है तो ये सेकंड की भी निकालनी, फर्स्ट की भी। अगर हम पहली को इसको 3 से गुणा करेंगे और इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको 3 से करेंगे तो 3 2 6, 3 3 9 और 300। इसको 2 से करेंगे तो 6 2 2 4 और 2 420। अब ये तो कट गया माइनस करने पर, ये कितना आएगा 5, सेकंड संख्या माइनस है और सेकंड संख्या कितनी आ जाएगी 12। अब सेकंड तो 12 आ गई, तो जो 12 वैल्यू आई है इस इक्वेशन में पुट कर दो फर्स्ट वाली में। तो फर्स्ट में हम पुट करेंगे तो 2 आई, 2 फर्स्ट प्लस में 3 सेकंड की वैल्यू कितनी आई 12 और बराबर 100। तो 2 फर्स्ट प्लस में 12 3 36 बराबर 100। 2 फर्स्ट 36 को इधर लेके जाएंगे, 100 माइनस 36 तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 64 आ गया। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर डिवाइड में जाएगा तो 32। तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, बड़ी संख्या क्या हो गई 32 हो जाएगी। क्या किया, पहली संख्या का 2 बार दूसरी संख्या का 3 बार जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है। पहली संख्या का 3 बार और दूसरी संख्या का 2 बार जोड़ने पर 120 प्राप्त होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड संख्या की वैल्यू निकालेंगे। तो हम पहली इक्वेशन में या तो हम फर्स्ट वाली दोनों टर्म बराबर कर लेंगे या सेकंड वाली बराबर कर लेंगे। तो मैंने फर्स्ट वाली टर्म बराबर की, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरा, और इधर देखेंगे है कि मल्टीप्लाई में जो भी है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर माइनस करेंगे दोनों को, तो ये तो कट गया। ये कितना गया 5 सेकंड, ये कितना गया 16। तो सेकंड की वैल्यू क्या आ गई 12। अब फर्स्ट इक्वेशन में हमने सेकंड की वैल्यू 12 पुट की तो क्या आएगा, फर्स्ट की वैल्यू क्या आ गई 32। क्वेश्चन में पूछा था बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 32। तो हमारा आंसर क्या आ गया 32। यहाँ पर हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम के 4 पार्ट किए हमने, चारों पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सारे क्वेश्चन समझने के लिए हमें स्टार्टिंग से देखना होगा। तो पहले पार्ट से देखना शुरू करेंगे तभी समझ आएगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।